क्या नी रिप्लेसमेंट के बाद आप आलती-पालती मार सकते हैं? क्या नी रिप्लेसमेंट के बाद आप उकड़ू बैठ सकते हैं? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो ज़्यादातर जितने भी नी आर्थराइटिस वाले पेशेंट हैं, जब भी वो मन बनाते हैं नी रिसर्फेसिंग का या नी रिप्लेसमेंट का, वो ये हमसे पूछते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विवेक बंसल है। मैं एक ऑर्थोपेडिक स्पोर्ट्स सर्जन हूँ, जो कि नी और शोल्डर स्पेशलिस्ट हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि नी रिप्लेसमेंट होता क्या है और ये किन-किन लोगों को ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, जो घुटना हमारा है, वो ऊपर की हड्डी जिसको हम लोग थाई बोन बोलते हैं और नीचे की हड्डी जिसको हम लेग बोन बोलते हैं, उसके बीच का जोड़ है। घुटने के अंदर एक हमारे ऊपर की हड्डी फीमर बोन, उसमें भी कार्टिलेज की एक परत चढ़ी हुई होती है और नीचे की हड्डी जो टिबिया है, उसमें भी कार्टिलेज की परत चढ़ी होती है। इसके अलावा कुछ लिगामेंट्स होते हैं जिसको हम लोग एसीएल, पीसीएल, एमसीएल, एलसीएल बोलते हैं और साथ में गद्दी होती है जिसको हम लोग मेनिस्कस बोलते हैं। कार्टिलेज, लिगामेंट्स और मेनिस्कस की संरचना के साथ ही अपना घुटना बनता है। तो समय के साथ धीरे-धीरे जैसे हमारी एज बढ़ती है, तो जो हमारा कार्टिलेज है ज़्यादातर घुटने के अंदर के हिस्से का, वो घिसना शुरू हो जाता है। अंदर के हिस्से का जो कार्टिलेज है वो ऊपर की तरफ भी घिसता है और नीचे जो टिबिया बोन है उसमें भी घिसना शुरू हो जाता है। धीरे-धीरे ये जो कार्टिलेज की जो स्टेजेस है वो बढ़ती रहती है और ये ऑलमोस्ट अंदर की साइड का घुटना, बाहर की साइड का घुटना और ऊपर चपनी का घुटना बिल्कुल ही इन्वॉल्व हो जाता है और पूरा का पूरा घुटना हमारा घिस जाता है। आम भाषा में हम बात करें तो एक्सरे में हमें जो दोनों हड्डी के बीच का गैप है वो ख़त्म हो जाता है और आदमी का चलना फिरना मुश्किल हो जाता है और ज़्यादातर जो मैंने देखे हैं पेशेंट्स के घुटने बाहर की तरफ चले जाते हैं और पैर अंदर हो जाते हैं। तो आदमी की जो ओवरऑल जो नेचुरल हाइट है वो कम हो जाती है और घुटने का वजन अंदर पड़ने की वजह से दर्द होना शुरू हो जाता है। तो जैसे आपका जो घुटना है वो स्टेज 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस में पहुंच गया, तो ऐसे में एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेप आजकल आया है कि नी रिप्लेसमेंट। नी रिप्लेसमेंट है जो एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेप है जिसमें हम घुटने का जो डैमेज पार्ट है वो सिर्फ बदल देते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों भी नी रिप्लेसमेंट में हम हड्डी को काटते हैं। नी रिप्लेसमेंट एक तरह का नी कैपिंग होती है, नी रिसर्फेसिंग होती है, जिसमें हम लोग जो घुटने का जो डैमेज पार्ट है वो निकाल देते हैं और उसके ऊपर जो आर्टिफिशियल कैप है वो चढ़ा देते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको इस मॉडल में दिखाना चाहूँगा, ये ऊपर की हड्डी है, ये नीचे की हड्डी है और जब डैमेज पार्ट निकल जाता है तो इस तरह की बोन्स बन जाती हैं। ये ऊपर की हड्डी की तरफ हमने जो कैपिंग चढ़ा दी, ये नीचे की हड्डी की तरफ कैपिंग चढ़ा दी और एक नया ये जो हाईली क्रॉसलिंक पॉलीथिलीन होता है, ये मेनिस्कस या गद्दी की तरह होता है। तो ऐसे में ये जो घुटना है हमारा बिल्कुल सीधा हो जाता है और नी कैपिंग घुटने की हो जाती है। तो दोस्तों, पहले क्या होता था, जो नी रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है वो 50 साल पुराना है। धीरे धीरे जो नी की जो कैपिंग की जो शेप है वो चेंज हो गई है। पहले 4 से 5 तरह के जो साइजेस आते थे, आजकल तो 20-21 साइजेस आने भी शुरू हो गए हैं कुछ कंपनीज के। तो बेसिकली जो नी कैपिंग है उसके बाद घुटने का जो घुटना है वो सीधा हो जाता है और आदमी की चाल में भी फ़र्क पड़ जाता है और आदमी की जो कद काठी है पहले जितनी दोबारा रिस्टोर हो जाती है। तो एक जो बहुत ही कॉमन सवाल है कि क्या हम नी रिप्लेसमेंट के बाद चौकड़ी मार सकते हैं, आलती-पालती मार सकते हैं, उकड़ू बैठ सकते हैं? तो दोस्तों, आजकल की जो बेसिकली नी रिप्लेसमेंट की टेक्नोलॉजी है या नी रिप्लेसमेंट के जो मॉडल्स हैं, उनमें हाई फ्लेक्शन नी आ चुका है। हाई फ्लेक्शन का मतलब होता है कि घुटने का जो मुड़ना है, उसका रेंज ऑफ मोशन है वो बढ़ जाता है और आप आराम से आलती-पालती मार सकते हैं। बहुत सारे हमारे जो पेशेंट्स हैं वो यही सवाल पूछते हैं और मैं ऑलमोस्ट हमारे जितने भी पेशेंट्स को हम लोग ऑपरेट करते हैं, सब में महीने 1.5 महीने बाद अच्छे से वो आलती-पालती मारते हैं और अपना सारा काम कर सकते हैं। अगर आप उकड़ू बैठने की बात करो तो दोस्तों, उकड़ू बैठना पॉसिबल तो है, लेकिन हम पेशेंट्स को एडवाइस नहीं करते हैं क्योंकि ये जो कैपिंग है, जो ऊपर की बोन है, जो नीचे की कैपिंग है, ये एक तरह का जो बोन सीमेंट है उसके साथ ये अटैच होती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा अननेसेसरी बहुत ज़्यादा फ्लेक्शन कर दोगे या आप कोशिश करोगे जो आपका पैर है वो पीछे आपके हिप के साथ ज्वाइन हो जाए, तो ऐसे में नी की कहीं ना कहीं थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी आ जाती है। तो मेरा ये मानना है भी उकड़ू तो आदमी को नहीं बैठना चाहिए। आलती-पालती तो आजकल बहुत ही आम है और हर पेशेंट बहुत अच्छे से मारता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ भी इस वीडियो के माध्यम से आपका कुछ जो कॉन्सेप्ट है नी रिप्लेसमेंट का, आलती-पालती मारने का या उकड़ू बैठने का, उसमें आपको कुछ क्लैरिटी आई होगी। अगर आप नी आर्थराइटिस या नी रिप्लेसमेंट के संबंध में कोई भी जानकारी चाहते हैं
तो आप नीचे लिखे हुए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।